पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस वक्त हालात काफी बिगड़े हुए हैं। यहाँ जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई से परेशान जनता ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। राजधानी मुजफ्फराबाद में आवाम सड़कों पर उतर आई। आलम यह है कि जनता और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष भी शुरू हो गया है। कई जगहों पर हड़ताल और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसके चलते सामान्य जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नमस्कार, मैं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं दी कंटाप। पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में इस वक्त हालात बेकाबू हैं। जानकारी के मुताबिक ददियाल, मीरपुर, सामहानी, सहनसा, रावलकोट, खुरियट्टा, तत्तापानी और हटियन बाला समेत पीओके के कई हिस्सों में सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी के मारे जाने की भी खबर है। बता दें कि अवामी एक्शन कमेटी ने मंगला डैम से टैक्स फ्री बिजली और आटे पर सब्सिडी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। हड़ताल की आशंका के चलते सरकार ने पूरे पीओके में धारा 144 लागू कर दी थी और 10 और 11 मई को सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टियों की घोषणा की। हालांकि इसके बावजूद भी आंदोलन तेज हो गया और हजारों की संख्या में जनता सड़कों पर उतर आई। विरोध प्रदर्शन तब और भी ज्यादा तेज हो गया जब लाठीचार्ज और आंसू गैस के संपर्क में आने से 2 नाबालिग लड़कियों की भी मौत हो गई। इस प्रदर्शन में पीओके को भारत में मिलाने की भी मांग तेज हो गई। दरअसल इस घटना के बाद ये बात सामने आ रही है कि पीओके में पाकिस्तान की पकड़ कमजोर पड़ गई। ऐसे में क्या है पीओके का इतिहास, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास की ये वो तारीख है जब भारत को आज़ादी के साथ साथ बंटवारा भी नसीब हुआ। दुनिया के नक्शे पर भारत और पाकिस्तान अलग अलग मुल्क बने। उस दौरान भारत 500 से भी ज्यादा छोटी बड़ी रियासतों में बटा हुआ था। इन्हीं में से एक थी जम्मू कश्मीर रियासत। जब बंटवारा हुआ तब जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने का फैसला लिया। हालांकि बंटवारे के बाद भी पाकिस्तान की नजर कश्मीर पर थी। आजादी के कुछ ही महीने बाद ही 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की सरकार और सेना का समर्थन प्राप्त हजारों कबायलियों से भरे सैकड़ों ट्रक कश्मीर में जबरन घुस गए। इनका एक ही मकसद था, कश्मीर में कब्जा कर उसे पाकिस्तान में मिलाना। दिन गुजरते गए और पाकिस्तान कबायली कश्मीर के अलग अलग हिस्सों पर कब्जा करते चले गए। आखिरकार जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत सरकार की ओर से महाराजा हरि सिंह के सामने कश्मीर के भारत में विलय की शर्त रखी गई। 27 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए। अगले ही दिन भारतीय सेना कश्मीर में उतर गई। भारतीय सेना पाकिस्तान कबायलियों को पीछे धकेलने लगी। हालांकि तब तक कश्मीर के एक हिस्से पर पाकिस्तान कबायलियों का कब्जा हो चुका था। उस वक्त भारतीय फौजें जिस तरह से पाकिस्तान कबायलियों को खदेड़ रही थी, उससे ये बात साफ थी कि कश्मीर की जो जमीन कबायलियों ने कब्जा ली थी वो आसानी से भारतीय सेना कब्जा मुक्त करा लेती। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान के साथ युद्ध के समय संघर्ष विराम का फैसला लिया और गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह पर वो इस मसले को 1 जनवरी 1948 के दिन संयुक्त राष्ट्र में ले गए। संयुक्त राष्ट्र में ये मामला पूरे साल चला। दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें जनमत संग्रह और सीज फायर की बात कही गई। संयुक्त राष्ट्र में जब तक ये सब हो रहा था तब तक पाकिस्तानियों ने कश्मीर के एक बड़े इलाके पर अवैध कब्जा कर लिया था। संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच सीज फायर तो हो गया, लेकिन साथ ही ये भी तय हुआ कि भारत के पास जितना कश्मीर था उतना भारत के पास ही रहेगा और जितने हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था वो उसके पास चला जाएगा। पाकिस्तान ने कश्मीर जितने हिस्से को उस वक्त कब्जा कर लिया था उसी को पाक ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके कहा जाता है। हालांकि सीज फायर होने के बावजूद पाकिस्तान की सेना पीओके से हटी नहीं, इसीलिए भारत ने जनमत संग्रह करवाने से साफ मना कर दिया। हालांकि साल 1971 के युद्ध के बाद हुए शिमला समझौता में तय हुआ कि कश्मीर से जुड़े विवाद पर बातचीत में किसी तीसरे पक्ष का दखल मंजूर नहीं होगा, फिर चाहे वो संयुक्त राष्ट्र ही क्यों न हो। इस विवाद को भारत और पाकिस्तान मिलकर आपसी तालमेल से सुलझाने की कोशिश करेगा। बावजूद इसके पीओके का मुद्दा अब तक सुलझ नहीं सका। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।